सर बताएं मंडे के सेशन के आखिरी घंटे के सवाल। सुन के काफ़ी अच्छा लगा। मेरे ऑफिस में नहीं होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मंडे ब्लूज नहीं है। दिस इज गुड, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, कल सुबह मैं ऑफिस से ही शो करने वाला हूँ, तो रेस्ट एश्योर्ड टेरिफिक ट्यूसडे होगा। मैं स्टूडियो में रहूँगा आपके साथ में। लेकिन हाँ, फिलहाल आखिरी घंटे के बड़े सवाल मैं आपको बता दूं, बाजार में इतनी तेजी की वजह क्या है, क्यों इतनी तेज दौड़ लगाते हुए दिखे हैं बाजार। और निफ्टी में 26,000 और बैंक निफ्टी में 59,000 के आसपास के जो लेवल है, ऊपर निकल कर टिकेगा क्या? निकलने के तो संकेत आ चुके हैं, लेकिन टिकने की बात है। और टिकने के हिसाब से कि आखिरी 1.5 घंटे में कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दिनों का अनुभव हमारा ये कहता है कि हाँ, पहुंचते हैं ऊपर, जाते हैं बड़े लेवल के पास, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्या आज भी ऐसा होगा? इस सवाल का लेंगे जवाब। बाजार में बड़ा सपोर्ट अब कहाँ है? अगर फिसल भी गए तो किन लेवल्स के नीचे नहीं जाएंगे, ये भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए। और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ने की तैयारी है भारतीय बाजारों के लिए, वो जानना समझना भी जरूरी है। और किन लेवल्स के नीचे अगर आज बंद होते हैं, आप सोचेंगे कि वैसे तो इररिलेवेंट है, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी है तो क्या नीचे की बात करनी। लेकिन देखिए, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो नीचे के लेवल कौन से हैं जिनके नीचे अगर बंद होते हैं तो फिर आपको करनी है पोजीशन कम। और आज नहीं तो कभी काम आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन नोट करके रखें। और क्या मिड स्मॉल कैप शेयरों में, जो मिड कैप शेयरों में लगातार चौथे दिन लाइफ हाई पर ट्रेड हो रहा है, क्या ये और तेजी बढ़ने वाली है? और रोटेशन जो चल रहा है बाजार में सेक्टर्स का, अब कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ मेरे सामने सेक्टर्स आए, छोटे छोटे वाले, जो बड़ा कमाल करने की तैयारी में। तो हम आपको बताएंगे भी कौन से है वो सेक्टर जो रोटेशन में आगे बढ़ने को तैयार। बिल्कुल सर, उन सेक्टर्स का इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे पहले सर, मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि आज की जो स्ट्रेंथ है उसके पीछे बड़े ट्रिगर्स क्या है तेजी का कारण? वैसे आज की बड़ी तेजी का कारण या तेजी का कारण, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बाजार में तेजी जो है वो थोड़ी है, बड़ी है नहीं। अभी आप मुझे बताओ, पिछली बार कब आपको याद है कि निफ्टी 1% से ज़्यादा बढ़ा हो? याद भी नहीं आएगा आपको, इतने दिन हो गए। मेरे ख्याल से पूरे नवंबर में तो एक भी दिन। अब कोई इंडेक्स 1% भी ना बढ़े किसी एक दिन, फिर भी हमें तेजी ज़्यादा लगे, तो इसका मतलब क्या है भाई? फील तो हो रहा है ना कि तेजी ज़्यादा है। वो फील इसलिए हो रहा है कि एक्चुअली तेजी देखने की आदत ही खत्म हो गई थी। और लगातार 5वें 6ठे दिन निफ्टी बंद हो ऊपर, ऐसा तो लगता ही नहीं। इसलिए 100 पॉइंट बढ़ने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है, अरे भाई इतनी तेजी क्यों? सो मेरा ये कहना है, तेजी थोड़ी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ढेर सारी पॉजिटिव से बाजार में आप गिनते गिनते थक जाएंगे। उसके बावजूद बाजार की बढ़ने की स्पीड काफ़ी धीमी। फॉर एग्जांपल, आपका रिजल्ट सीजन अच्छा गया, बिहार के नतीजे ठीक आ गए, महंगाई एकदम आपके लोअर लेवल से है। अमेरिकी बाजारों में भी वैसा देखा जाए तो हाइस के आसपास से ही ट्रेड हो रहा है। अगर एआई से रिलेटेड वहाँ पे अगर बबल थोड़ा कम हो भी रहा है, तो आजकल एक रिवर्स ट्रेड भी माना जा रहा है कि अमेरिका का एआई कमज़ोर होगा तो भारत का आईटी बढ़ेगा। काफ़ी लोग इस बात की भी आजकल चर्चा कर रहे हैं। ये सारे ट्रिगर, लोकल फंड्स की लगातार खरीदारी है। एफआईज या तो बेचते हैं तो थोड़ा कम करते हैं, और अगर वो बेचते हैं तब भी बाजार बढ़ते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो ढूंढने जाएंगे तो ढूंढने से आपको बहुत नेगेटिव फैक्टर मिलेंगे नहीं। ट्रेड डील नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही है, मतलब इंतजार ही लंबा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत नेगेटिव नहीं होगी, नहीं होगा और 50% टैरिफ पे ही लाइफ लॉन्ग जिएंगे। सो आई थिंक ज़्यादातर पॉजिटिव है। उसके बावजूद इतने पॉजिटिव आप मुझे बताओ पिछली बार कब देखे थे? और अगर इतने पॉजिटिव एक साथ हो तो बढ़ते क्यों नहीं? तो मेरा ये मानना है कि बढ़ने की स्पीड जो बहुत धीमी है, और यही अच्छी बात है। बाजार चल रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं। भाई चलते चलते आप ठोकर लग जाए तो आपको पता है आप संभल जाएंगे, और ये दौड़ते दौड़ते ठोकर लगे तो गिरने के चांस, दांत टूटने के, मतलब अपनी अपनी कैसे गिरते हो उस पर डिपेंड करता है। दांत, नाक वगैरह वगैरह, हाथ पे जो टूटे टूटे। लेकिन बढ़िया ये कि जितनी कम स्पीड से बाजार चले, हर एक लेवल पर खरीदने और बेचने वालों को पूरा अपना मन बनाकर एक ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो क्या था, गैप से ऊपर खुल के गैप से नीचे खुले, तेजी से बढ़ गए, तो आप जब तक आप सोचो करो तब तक बाजार आपसे आगे चल जाता है। तो इस वक्त हो ये रहा है, आपको सोचने का पूरा टाइम मिल रहा है, बाजार पीछे चल रहा है। और ऐसा बहुत कम होता है, मार्केट आपको मौका देता नहीं सोचने का, ऐसे भाग जाता है या ऐसे गिर जाता है। सो गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो सोच समझ कर पैसा लगाते हैं। तो आई थिंक अब स्पीड आपके सामने। सो मेरा ये मानना है कि बढ़िया है। दो बड़े लेवल हैं आज आपके सामने, एक 26,000, एक 59,000 बैंक निफ्टी का, बिल्कुल उसके आसपास ही रुके हुए हैं बाजार, उसके आसपास ही है। हैव फन, एंजॉय। सर इनफैक्ट आप जैसे बात कर रहे थे, 59,000 का लेवल पार हो चुका है सर, और निफ्टी बैंक में नया रिकॉर्ड बन गया है। और वो लेवल टच करते हुए हम मार्केट में नजर आए हैं। और इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी हमने देखा है एग्जैक्टली 59,000 के ठीक ऊपर 59,000.5 का सर नया लाइफ हाई बन गया, जिसका जिक्र आज आप सुबह ही कर रहे थे। और सर इससे पहले कि मैं आगे अपना सवाल पूछूं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शुक्रवार को ही क्लोजिंग के वक्त आपको खरीदारी
का सजेशन दिया गया था। खुद अनिल सिंघवी ने कहा था कि आप ओपनिंग से पहले खरीदें। आज भी ये रिकमेंडेशन आई थी और लाइफ हाई बनने के बाद भी बुलिश नजरिया बरकरार है। मेरा ये मानना है ऑल इज वेल, बैंक निफ्टी में भी और फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट तो काटनी चाहिए और निफ्टी में काटो ना काटो, बैंक निफ्टी में जरूर काट लेनी चाहिए। अगर वापस से 58,500 58,575 की रेंज में आए तो वहाँ पहला एंट्री पॉइंट बनेगा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, और जो आराम से खरीदना चाहते हैं उनको खरीदना है बैंक निफ्टी 58,250 375 की रेंज में। वहाँ आने पर खरीदना है, ये बात पक्की है। देखो देखते देखते 60,000 भी आ जाएगा बैंक निफ्टी। हमारा तो मानना ही था कि 58,600 के ऊपर बेलगाम घोड़ा है। और लीडरशिप की बात हो ही रही थी कि लीडरशिप तो देखिए बैंक्स और एनबीएफसी से ही आनी है, वो बहुत क्लियर कट है। तो आई एम हैप्पी बट नॉट सरप्राइज कि ऐसा हुआ है, अनुमान के मुताबिक हुआ। स्पॉट ऑन, बिल्कुल 59,000 के पार, अब सीधा 60,000 की तैयारी का कॉन्फिडेंस तो आप दे ही चुके हैं। लेकिन सर जरा बताइए, ये 60,000 का लेवल लाने से पहले जो कि 1000 पॉइंट की दूरी पर है, क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा सा फिसलेंगे या कूल ऑफ होंगे? ना ऐसा कुछ प्रॉफिट वॉफिट बुक करने जैसा ऐसा कुछ खास नहीं है। देखो अब ऐसा है, अगर आप ये सोचो किसी भी लेवल से बिल्कुल थोड़ा घटे ना, 1-8% घटना करना कोई खास बड़ी बात नहीं है नेहा। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है, देखिए पैसा तो आपका होल्ड करने से ही बनेगा। 25, 50, 100, 200 पॉइंट में ऊपर नीचे में अगर अपन हिल जाएंगे तो कैसे बड़ा पैसा बनाएंगे, राइट? छोटा बनाना है तो छोटे पॉइंट में ले लीजिए, और बड़ा बनाना है तो बड़े पॉइंट के लिए इंतजार कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि साफ साफ संकेत है ना आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़ने के, क्यों हड़बड़ी और क्यों जल्दबाजी करनी है। मेरा ये मानना है कि आखिरी घंटे में फिसलने की जो बात है वो उसमें सिंपल सी चीज़ है कि निफ्टी लगातार 6ठे दिन मजबूत है, बैंक निफ्टी लगातार 7वें दिन आज मजबूत है। 2 बड़े लेवल आपके सामने जिसको अभी पार करने की कोशिश हो रही है। एक को कर दिया, एक को छुआ है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तब तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, दिन भर बाजार मजबूत रहते तो आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और स्पेशली अगर वीकली एक्सपायरी का दिन हो निफ्टी या सेंसेक्स का तो ज़्यादा चांस होते हैं। अब वीकली एक्सपायरी तो कल है, आज है नहीं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमजोरी आ भी जाए तो ऐसी कौन सी चिंता की बात है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। आप तो गिरते तो 24,000 पे भी गिर जाते हैं, 25 पे भी गिर जाते हैं, तो ऐसे में 26,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आ जाए तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरे ख्याल से 50-100 पॉइंट के मूवमेंट को हटाकर अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड काफ़ी मजबूती का है, और धीमे धीमे बाजार का सपोर्ट भी अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके लिए रिस्क धीमे धीमे कम होती दिख रही है। जी सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? निफ्टी गिवन द फैक्ट कि अब 26,000 के ऊपर खुद को होल्ड करने का प्रयास कर रहा है, बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर का एक लाइफ हाई बना चुका है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इन दोनों इंडिसेस में क्या है सर? निफ्टी पे 24,800 24,900 आज बचे हुए समय के लिए है मजबूत सपोर्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी 58,500 58,600 ये मजबूत, दोनों 58,500 हो गया, दोनों 58,500 58,600 कर दीजिए, 100 पॉइंट ऊपर कर दिए, ये है मजबूत सपोर्ट। अब 26,000 26,100 हल्की सी रुकावट की रेंज है, इसको पार करेंगे तो 26,175 26,275 आखिरी बाधा है। उसके बाद बैंक निफ्टी भी, जो निफ्टी भी काफ़ी लंबे समय से वो करेगा जो बैंक निफ्टी ने किया। पता है नेहा जी क्या है वो, जो बता सकते हैं हम, जो बैंक निफ्टी काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, निफ्टी नहीं कर पाया, वो 26,175 26,275 को पार करने के बाद निफ्टी भी वो करेगा। वो क्या है? बेलगाम घोड़ा, खुले दिले आकाश में विचरण कहीं। हाँ, तो बैंक निफ्टी देखो ना आराम से, बेलगाम घोड़ा देखो, बेलगाम घोड़ा तो बैंक निफ्टी ही रहेगा। निफ्टी कभी जिंदगी में बेलगाम घोड़ा नहीं हो सकता। वो मतलब घोड़ा बन जाए उतना काफ़ी है कि घोड़े की तरह दौड़े। क्योंकि क्या है निफ्टी में ना बहुत सारे स्टॉक है, 50 हैं, सब अलग अलग डायरेक्ट सेक्टर वाले हैं। बैंक निफ्टी का क्या, सारे मतलब एक ही तरफ बैंक है ना, सारे के सारे बैंक है, चलेंगे तो एक ही तरफ चलेंगे, गिरेंगे तो एक ही तरफ गिरेंगे, इसलिए बेलगाम घोड़ा। और वैसे भी एक चीज़ मैंने ये प्रोमो में देखी, वाइट घोड़े इतने खूबसूरत लगता है, पहले पता नहीं था, तो एक बार जरा दिखाई बेलगाम घोड़ा क्या दौड़ लगाते हुए। बैंक निफ्टी का ये देखने का आनंद ही अलग है, बड़े लंबे समय बाद फिर से देखने को मिला है। मेरे को याद है एक बार वो 56,150 को जब पार किया था बैंक निफ्टी ने, तब ये बेलगाम घोड़ा बना था, आज फिर से बनता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया तेजी है यहाँ पर। अब आइए कुछ और लेवल्स आपको दे दूँ। बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर टिकने पर तेजी और बढ़ेगी। बैंक निफ्टी में आज 26,000 के ऊपर टिक जाते हैं हम तो तेजी और बढ़ने के आसार है, और तब हम थोड़ी लॉन्ग पोजीशन और बनाकर फ्रेश कल के लिए ले जाने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। हाँ, 58,625 के ऊपर कोई भी लेवल बैंक निफ्टी बंद दे दे आज, हमें चलेगा।
एनी लेवल अबव 58% है। आपको देखो 400 पॉइंट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, कम नहीं होता, क्योंकि हाई वही था, पुराना लाइफ हाई, उसके ऊपर आप बंद हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं हमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 25,750 निफ्टी का वो लेवल है जिसके नीचे बंद होने पर खतरा है। 58,125 बैंक निफ्टी का, जो बहुत दूर दूर दिखेगा आपको, मतलब 26,000 पे 250.1% नीचे है। बैंक निफ्टी पे तो करीबन 2% नीचे है। सो अभी काफ़ी रिस्क काफ़ी बढ़िया है। जब तक इन नीचे की दो लेवल के नीचे बंद ना हो, तेजी की पोजीशन हल्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी धीमे धीमे एक्शन बढ़ने के पूरे आसार हैं यहाँ। चलिए, ये सुन के भी सर अच्छा लगा कि फाइनली जो मच अवेटेड सेक्टर है उसमें भी अब एक्शन बन रहा है। लेकिन सर, आपने सेक्टर रोटेशन का जिक्र किया था, तो अब कहाँ मौके? और ये सवाल इसलिए पर्टिनेंट हो जाता है क्योंकि अब रिजल्ट सीजन हमारे पीछे है, तो अब शॉपिंग कैसे होगी और कैसे इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें? अच्छा सवाल है आपका। सेक्टर रोटेशन में अब अपने को फोकस करना ही पड़ेगा। देखो रिजल्ट सीजन में क्या था, अपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, करेक्ट। पिछले बार भी आपने देखा, रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद हमने कोशिश ये की हर बार कौन सा वो सेक्टर जो 2-3 दिनों में 5-7% का मूव देने को तैयार है, उसमें से कई सारे स्टॉक आपको 8-10% के मूव वाले मिल जाते हैं, और वो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो रेलवे और सरकारी कंपनियाँ, दो सेक्टर ऐसे जिनमें फिर से खरीदारी का माहौल लौटने का अनुमान है। सरकारी कंपनियों के शेयर अगले 1-2 दिनों में तेजी और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। सीमेंस के नतीजों के बाद थोड़ी तेजी कैपिटल गुड्स के शेयरों में और बढ़ती हुई दिख रही है। और हमारे ऑल टाइम फेवरेट टू व्हीलर स्टॉक्स जैसे हीरो मोटोकॉर्प एंड ऑल, ये भी अब तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव बायस दिखा रहे हैं, यहाँ पर फोकस करिए।